तो इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे करता है आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोई कुछ नहीं करना आपको। √5 बराबर a/b लिखना है। उसके लिखने को इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको उससे मल्टीप्लाई किया √5b आया और एक को a से किया तो a आया। जैसे ही इक्वल में आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब आप इन दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग कैसे? स्क्वायर। √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब 5 का जब स्क्वायर किया तो √5 का जब स्क्वायर किया तो 5 आया और b का स्क्वायर b स्क्वायर ही आया और जब b का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर ही आया। यहां तक लिख के आपको एक नई लाइन लिखनी है उसके बाद एक थ्योरी में कि 5b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। था लिखा। नई लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि a स्क्वायर 5b स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर थे, इसलिए नई लाइन लिखी है। इतना करने का बाद कोई एक लाइन और लिखनी है। देखो, जैसे हमने b a लिया था, ऐसे कैसे आप c a लेना। फिर कौन सा 5b स्क्वायर लिया था ना, ऐसे 5c लेना। इस तरह से 5c लिया, जैसे बराबर आ गया। फिर हमने क्या किया था, आप इधर देखिए, बराबर करने के बाद एक लाइन लिखी, दोनों तरफ वर्ग करने पर। सेम लाइन लिख दो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो दोनों तरफ के। 5c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया और c का किया तो c स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये कहता है कि a स्क्वायर की वैल्यू को लिखो। हमें पता है कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर होता है। सेम a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह लिखो 5b स्क्वायर। इक्वल आगे 5 से काट दो, कितनी बार काटा? 25, 5 बार। 5c स्क्वायर, इधर क्या बचा? स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ऐसे की ऐसी वैल्यू पहले भी आई थी हमारे, इस तरह बस सेम ऐसी लाइन लिख दो। क्या लिखना है? तो 5b स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह सिर्फ लिखना है 5c स्क्वायर कि 5c स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए अगर ये विभाजित है तो ये भी विभाजित होना चाहिए। बिल्कुल लास्ट में लाइन लिखना कि परंतु √5 जो पूछ रहा था वापस लिख के आ जाओ। √5 को एक अपरिमेय संख्या है। डन।